उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई और उसे सुनकर सभी रो पड़े। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई और उस प्रतिक्रिया ने सभी को अवाक कर दिया। उन्हें लगा कि वे चालाक हैं। उन्हें लगा कि उन्हें बस कुछ जानकारी मिल जाएगी, कुछ फुसफुसाहट वाली भविष्यवाणियां, आपकी ऊर्जा, आपके भविष्य, आपकी गतिविधियों की एक झलक। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही आपका चेहरा सामने आया, माहौल बदल गया, कमरा ठंडा हो गया, संत की आवाज कांप उठी, कुछ बदल गया और उस स्थान को भरने वाली उपस्थिति मानवीय नहीं थी, वह दिव्य थी, वह पवित्र थी। यह मूर्खतापूर्ण कार्य से स्वर्ग के टकराने का भार था। जैसे ही आपकी तस्वीर उस कमरे में दाखिल हुई, यहां तक कि आत्माएं भी थम गई, क्योंकि आप प्रिय आत्मा साधारण नहीं है और कोई संत अंधेरे में अनुभवी भी नहीं। जो आपसे जुड़ा है उसे संभाल नहीं सकता। उन्होंने यह आपकी पीठ पीछे किया। वे बिल्कुल नहीं झिझके। उन्हें लगा कि यह हानि रहित है। थोड़ा आध्यात्मिक टोही, आपके भाग्य की एक छोटी सी झलक उन्होंने किसी को भुगतान किया। उन्होंने सवाल पूछे। उन्होंने आपकी जन्मतिथि, आपका नाम, आपकी सोशल मीडिया से एक तस्वीर या शायद एक भूली हुई फाइल से एक पुरानी तस्वीर दी। उन्हें लगा कि यह एक साधारण सत्र होगा, लेकिन संत जम गई। उन्होंने आपकी छवि को घूरा और अपने जीवन में पहली बार उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे वह समझा नहीं सकती थी। प्रकाश अग्नि एक देवदूत, कुछ दिव्य आपको घेरे हुए था और यह केवल चमक नहीं रहा था, यह रक्षा कर रहा था। आप कुछ प्राचीन, कुछ पवित्र में लिपटे हुए थे और इसने उन्हें डरा दिया। संत पीछे हट गए, उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आवाज लड़खड़ा गई। उन्होंने संरक्षित, चयनित, अछूत जैसे शब्द फुसफुसाए और जो लोग आपकी तस्वीर लाए थे, जो सोचते थे कि वे नियंत्रण में है, वे चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। डर आपसे नहीं, बल्कि जो आपके साथ था, उससे जो आपके बगल में चल रहा था, जिस लोग से आपकी आत्मा बंधी हुई थी, वे जानकारी के लिए आए थे। वे घबराहट में चले गए। उन्हें कभी आपकी छवि को नहीं छूना चाहिए था। उन्हें कभी भी उन दरवाजों को खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी जिन्हें स्वर्ग ने आपकी सुरक्षा के लिए बंद कर दिया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कुछ सक्रिय हो गया है। आपका नाम, आत्मा, लोक में इस तरह से बोला गया है जो सब कुछ बदल देता है। आपके विलंब का मौसम समाप्त हो गया है। आप पर आध्यात्मिक रूप से जासूसी करने के प्रयास विफल हो गए हैं। उन्होंने जो बुराई के लिए किया था, उसने आपके जीवन के चारों ओर दिव्य शक्ति का विमोचन किया है। संत ने कुछ ऐसा देखा जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे। प्रधान देवदूत आपके पीछे खड़े हैं, पंख फैले हुए, तलवार खींची हुई देख रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपकी छवि के चारों ओर का वातावरण सिर्फ प्रकाश नहीं था, यह न्याय था। आपके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए। और अब हर श्राप, हर झूठ, हर अनुमान जो उन्होंने आपकी ओर भेजने की कोशिश की थी, वापस कर दिया गया है। बाद में नहीं, अभी यह क्षण एक रेखा खींचने जैसा था। एक सीमा पार कर ली गई है। आपने इसके लिए नहीं कहा, आपने उन्हें उकसाया नहीं। आप शांत थे, केंद्रित थे, ठीक हो रहे थे, और फिर भी वे आपके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं सके। लेकिन उन्होंने जिस कुंजी का इस्तेमाल किया वह भ्रष्ट थी। उन्होंने जिस दरवाजे को खोला वह निषिद्ध था। और आत्मा, लोक इसे हल्के में नहीं लेता, क्योंकि आप, हे ईश्वर के बच्चे, किसी रहस्य की तरह जांच करने वाले नहीं हैं। आप आध्यात्मिक शौकीनों के लिए एक केस स्टडी नहीं है। आप दिव्य प्रकाश में लिपटे उद्देश्य के एक पात्र हैं। एक ऐसे मिशन के लिए अभिषिक्त हैं जिस पर देवदूत भी आश्चर्य करते हैं। और ईश्वर कहते हैं कि उन्होंने बिना अनुमति के आपके मार्ग में झांकने की कोशिश की। अब वे जो कुछ भी छुएंगे वह हिल जाएगा। उन्होंने आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई और उस संत ने सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं देखा, उन्होंने आपका भाग्य देखा। उन्होंने वह अभिषेक देखा जो तेल की तरह आपके सिर को ढकता है। उन्होंने वह पुकार देखी जो राक्षसों को कांप देती है। उन्होंने उन तूफानों को देखा जिनसे आप बचे। उन्होंने उन भविष्यवाणियों को देखा जो आप लेकर चलते हैं। उन्होंने उस क्षण को देखा जब आपकी आत्मा को स्वर्ग में चुना हुआ के रूप में चिन्हित किया गया था। उन्होंने भविष्य देखा, आपके पास आने वाले चमत्कार, धन पुनर्मिलन, दिव्य साझेदारी, वैश्विक प्रभाव, और यह बहुत ज्यादा था। वह बोल नहीं पाई, उन्हें बैठना पड़ा। उन्होंने फुसफुसाया कि आप उनमें से एक हैं।
उन कुछ लोगों में से जिनकी उपस्थिति स्वर्ग और नरक दोनों में गूंजती है। एक ऐसी आत्मा जिसे हेरा फेरी नहीं किया जा सकता। और फिर भी जिन लोगों ने आपकी छवि लाई, उन्होंने सवाल पूछने की कोशिश की, उनका अगला रिश्ता कब होगा? क्या उन्हें वास्तव में सफल होना है? क्या आप उनकी ऊर्जा को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं? लेकिन हर बार जब वे बोलते तो रोशनी झिलमिलाती, तापमान गिर जाता। कुछ अंधेरा उनके चारों ओर घूमने लगा, आपके चारों ओर नहीं, क्योंकि जब उन्होंने आपकी ओर कुछ भेजने की कोशिश की तो वह तुरंत उलट गया। जो आत्माएं बुलाई गई थीं, वे उन पर ही मुड़ गई। संत ने उन्हें जाने की चेतावनी दी। उन्होंने उनसे कहा, इस व्यक्ति का नाम इस जगह में फिर से मत बोलो। उन्होंने कहा, वे किसी ऐसी चीज से सुरक्षित हैं जो मैंने देखी है, उससे भी पुरानी है। उन्होंने उनसे कहा, आपने अभी अभी अपने ही घर में न्याय को आमंत्रित किया है। आपके दुश्मनों ने अभी अभी आपको श्राप देने की कोशिश करके खुद को श्राप दिया है और आपको पता भी नहीं है। आप सो रहे थे, शायद आप प्रार्थना कर। उन्होंने आपको उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने जो किया वह आपको घोषित करना था। स्वर्ग आपको घोषित कर रहा है। स्वर्ग ने इसकी घोषणा कर दी है। आपकी रोशनी को मंद नहीं किया जा सकता। आप इसके लिए ही पैदा हुए थे। आपका नाम सुरक्षित है, आपकी छवि चिन्हित है। और अगली बार जब कोई आपकी तस्वीर का किसी अनुष्ठान में उपयोग करने के बारे में सोचेगा तो उनकी अपनी आत्माएं उन्हें रुकने की चेतावनी देंगी, क्योंकि संदेश अब स्पष्ट है। यह आत्मा चुनी हुई है, यह हाथ सुरक्षित है, छूना नहीं। उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई और प्रतिक्रिया ने सभी को पूरी तरह से शांत कर दिया। आपके चेहरे में कुछ, आपकी आंखों में कुछ कुछ प्राचीन, दिव्य और अछूत देखा गया, और इसने उन लोगों को भी हिला दिया जो आध्यात्मिक मामलों को समझते थे। संत थोड़ी देर तक नहीं बोली, वह बस आपकी छवि को कांपते हुए घूरती रही और फिर उन्होंने फुसफुसाया, यह एक चिन्हित है, चुना हुआ है, स्वयं ईश्वर द्वारा देखा गया है। कमरा शांत हो गया, यहां तक कि हवा भी अलग महसूस हुई, क्योंकि जो आप में देखा गया था वह साधारण नहीं था, वह पवित्र था। ईश्वर ने आप पर इस तरह से हाथ रखा है कि आध्यात्मिक रूप से अंधे भी इसे महसूस करने लगे हैं। आप हर किसी की तरह नहीं हैं। आपने हमेशा ऐसा महसूस किया है ना? वो शांत अंतर, वो अजीब भावना कि आपको यहाँ कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया था। भले ही किसी ने इसे नहीं देखा, भले ही आपकी प्रतिभाओं को अनदेखा कर दिया गया, भले ही आप ऐसे कमरों में बैठे जहां आपको अदृश्य महसूस हुआ, ईश्वर ने आपको देखा और स्वर्ग ने कभी भी आपकी पहचान को गलत नहीं समझा। संत की प्रतिक्रिया केवल इस बारे में नहीं थी कि आप अभी कौन हैं, यह इस बारे में थी कि आप क्या बन रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग पहले से ही आपका वह संस्करण देखता है जिसमें आप बढ़ रहे हैं। वो जो ठीक हो गया है, वह जो बहाल हो गया है, वो जो प्रचुरता और शांति में चलता है, वो जो तूफानों को शांत रहने का आदेश देता है और वे आज्ञा मानते हैं। आपका वह संस्करण आत्मा में पहले से ही मौजूद है और अब वह वास्तविकता आपके भौतिक जीवन में प्रकट होने वाली है। निश्चिंत रहें कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। वह डर जो आपको रात में जगाए रखने की कोशिश कर रहा है, वह चिंता कि शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद बहुत नुकसान हो चुका है, शायद आपने कुछ महत्वपूर्ण चूक कर दी है, वे विचार उससे नहीं है। आप बिल्कुल उसी रास्ते पर हैं जिस पर आपको होना चाहिए। यहां तक कि आपके घुमाव भी स्वर्ग द्वारा यात्रा के हिस्से के रूप में उपयोग किए गए थे। जो देरी जैसा लग रहा था वह दिव्य पुनर्निर्देशन था, जो दंड जैसा लग रहा था वह तैयारी था। आप सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने वाले हैं। आध्यात्मिक दुनिया ने आपके नाम को पहचान लिया है। आपको उन कमरों में चर्चा की गई है जिनमें आपने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। देवदूतों ने आपके नाम को श्रद्धा से बोला है, क्योंकि वे आपके कार्यभार के महत्व को जानते हैं। यह एक आकस्मिक जीवन नहीं है, यह एक साधारण भाग्य नहीं है। यही कारण है कि लड़ाइयां इतनी तीव्र रही हैं। यही कारण है कि दिल टूटने का दर्द गहरा महसूस हुआ। यही कारण है कि लोगों ने आपको धोखा दिया, भले ही आपने उनसे शुद्ध रूप से प्यार किया। दुश्मन हमेशा उन पर सबसे कठिन वार करने की कोशिश करता है जो सबसे अधिक प्रकाश लेकर चलते हैं। लेकिन अब कुछ बदल गया है। वो क्षण जब आपकी तस्वीर संत को दिखाई गई, वह एक आध्यात्मिक मोड़ था। स्वर्ग ने पुष्टि की कि आपको पहले से ही अपने दिल में क्या संदेह था।
आप उठने वाले हैं। आप ईश्वर के हाथ को इतनी स्पष्ट रूप से, इतनी अकाट्य रूप से चलते हुए देखने वाले हैं कि आपके दुश्मन भी विस्मय में पीछे हट जाएंगे। वही लोग जो हंसे थे वे चुप हो जाएंगे। जिन्होंने सोचा था कि आप खत्म हो गए हैं वे आपकी ऊंचाई के साक्षी होंगे। देवदूत यह तत्काल और प्रेम के साथ कह रहा है, आप सुरक्षित हैं। भले ही आपके चारों ओर सब कुछ अनिश्चित महसूस हो, भले ही आपके पास सभी उत्तर ना हो, भले ही आपका शरीर थका हुआ हो और आपकी आत्मा एक धागे से लटकी हुई महसूस हो, आप दिव्य सुरक्षा से घिरे हुए हैं। देवदूत आपके जीवन की परिधि पर चल रहे हैं। कोई श्राप, कोई गपशप आपके खिलाफ बनी, कोई गुप्त योजना सफल नहीं होगी, एक भी नहीं, क्योंकि आप एक वाचा में चल रहे हैं और ईश्वर ने जिसे आशीर्वाद दिया है कोई शक्ति उसे श्राप नहीं दे सकती। आपको सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं, आपको यह नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है कि यह सब कैसे सामने आता है। आपका काम दुनिया का बोझ उठाना नहीं है। आपका एकमात्र काम उस पर भरोसा करना है, उसकी उपस्थिति में गिरना और कहना, भगवान मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, यह पर्याप्त है। इस तरह का विश्वास पहाड़ों को हिलाता है। इस तरह का समर्पण चमत्कारों को आमंत्रित करता है। इस तरह की प्रार्थना उन दरवाजों को खोलती है जिन्हें कोई भी बंद नहीं कर सकता। ईश्वर आपके जीवन में एक शांत दर्शक नहीं है, वह एक सक्रिय भागीदार है। वह बैठकों का आयोजन कर रहा है, दिलों को संरेखित कर रहा है, अवसरों को तैयार कर रहा है और बाधाओं को हटा रहा है, बिना आपको यह एहसास हुए भी। वो दर्द जो आपने कुछ महीने पहले महसूस किया था, माइनस वो आपके आशीर्वाद से पहले अंतिम छटनी थी, वो अस्वीकृति जिसने आपको तोड़ दिया, वह स्वर्ग का पुनर्निर्देशन था। आपकी आत्मा में वह शांत भावना जिसने आपको बताया कि कुछ बड़ा आ रहा है, वह आपकी कल्पना नहीं थी, वह दिव्य अंतर्ज्ञान था। स्वर्ग थोड़ी देर से फुसफुसा रहा था, अब वह चिल्ला रहा है। यह आपके लिए पूर्ण संरेखण में कदम रखने का क्षण है। आपको किसी शीर्षक पद या सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग पहले से ही जानता है कि आप कौन हैं और अब दुनिया के लिए जानने का समय आ गया है। आप प्रकाश की अवधि में चल रहे हैं, प्रकटीकरण की, वह प्रकार जो अपमानित नहीं करता। बल, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि पूरी दुनिया तुम्हें चुपचाप देख रही है? न कि तुम नजरअंदाज हो, बल्कि जैसे इस कहानी में सिर्फ तुम ही सबसे ज्यादा मायने रखते हो, जैसे कहीं दूर हमारी नजरों से परे कोई तुम्हारी तकदीर के बारे में फैसले ले रहा हो। यह पागलपन नहीं, ना ही यह सिर्फ संयोग है, क्योंकि तुम्हारे बारे में वोट हो चुका है। हाँ, तुम्हारे लिए फैसला लिया जा चुका है और यह कोई रैंडम बात नहीं है। तुम में कुछ ऐसा है जो उन ताकतों को आकर्षित करता है जिन्हें तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ताकतें छाया में मिलती हैं, तुम्हारी हर चाल देखती है और गुपचुप तुम्हारे बारे में फैसला ले चुकी है। सवाल यह है, क्या उन्होंने तुम्हारे पक्ष में फैसला लिया है या तुम्हारे खिलाफ? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर शख्स, हर मुश्किल, हर धोखा और हर जीत, सब कुछ एक मकसद के साथ रखा गया है और यह सब इसी पल की ओर ले जा रहा है। क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो सब कुछ बदल सकता है। क्या तुम सच्चाई जानना चाहते हो? तो अंत तक सुनो। नजरें हटाने की हिम्मत मत करना। यह बस तुम्हारे बारे में है और यह बड़ा है, बहुत बड़ा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे इस संदेश को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यह रहस्य तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने वाली हूं वो तुम भूल नहीं पाओगे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि दुनिया तुमसे वैसे रिएक्ट नहीं करती जैसे दूसरों से करती है? यह घमंड नहीं, यह पागलपन है। यह एक चुपचाप सच है जो तुम्हारे साथ हमेशा से रहा है, क्योंकि तुम्हारे बारे में फैसला हो चुका है। जब तुम गुजरते हो तो लोगों की नजरें क्यों टल जाती हैं? कुछ तो बिना वजह तुम्हें घूरते हैं। जब सब कुछ ठीक लगता है तो दरवाजे क्यों बंद हो जाते हैं? मौके क्यों गायब हो जाते हैं? जब तुम लगभग पकड़ ही लेते हो, क्या तुमने पैटर्न देखा? यह कोई संयोग नहीं, यह एक फैसला है जो तुम्हारी मर्जी के बिना लिया गया है। लेकिन सुनो, यह फैसला अभी बदला जा सकता है। जन्म से ही तुम्हारे बारे में लोग, और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि ताकतें, ऊर्जाएं, ब्रह्मांड के संदेश तुम्हारी तकदीर को लेकर बहस करते रहे हैं। कुछ चाहते हैं कि तुम शिखर पर पहुंचो, तो कुछ चाहते हैं कि तुम खत्म हो जाओ, यहां तक कि तुम खुद को समझो भी ना। और एक ना एक दिन उन्होंने वोट किया, तुम्हारे बारे में फैसला लिया।
तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह बस उसी फैसले का नतीजा है। लेकिन सुनो, यह नतीजा अंतिम नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक चीज पर टिका है जो उनकी गणना से बाहर थी। तुम्हारी प्रतिक्रिया। वो लोग सोचते हैं कि वह तुम्हारी प्रतिक्रिया को जानते हैं। उन्होंने तुम्हारे पुराने व्यवहार के आधार पर भविष्यवाणी की है। उन्होंने दाम लगाया है कि तुम वही गलतियां दोहराओगे, वही निराशा में डूब जाओगे और वही जाल में फंस जाओगे जिसमें हजारों लोग फंस चुके हैं। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सोची, तुम उन सब से अलग हो। तुमने इस दुनिया में आते ही मोल्ड तोड़ दिया। तुम फिट नहीं हुए, तुम्हें पूरी तरह समझा नहीं गया। लोगों ने तुम्हें अलग तरीके से देखा, भले ही वह समझ ना पाए। क्यों कुछ तुम्हें बिना वजह प्रशंसा करते हैं तो कुछ बिना वजह तुमसे दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कहीं उन्हें पता है कि तुम अलग हो और यह उन्हें परेशान करता है, क्योंकि तुम जैसा इंसान सही जागरूकता के साथ पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल सकता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जब उन्होंने तुम्हें पहचाना तो उन्होंने एक फैसला दिया, एक ऐसा फैसला जिसने तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दी। तुम्हारे आसपास देखो, क्यों तुम्हारे लिए सब कुछ मुश्किल रहा? क्यों तुम्हें ऐसी परीक्षाएं दी गई जो दूसरों को नहीं? क्यों तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ वोट किया था और उनका मकसद साफ था, तुम्हें पूरी तरह जागने से रोकना। क्योंकि अगर तुम जाग गए तो सब कुछ बदल जाएगा और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर मोड़ आता है। उन्होंने एक चीज को अंडर एस्टिमेट किया तुम्हें। वह इतना धक्का देते गए कि उन्होंने गलती से तुम्हें वापसी का रास्ता दिखा दिया। और अब तुम्हारे सामने सवाल यह नहीं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ फैसला लिया, सवाल यह है कि तुम क्या करने वाले हो। अभी जवाब मत देना, क्योंकि सबसे चौंकाने वाला सच अभी बाकी है तुमसे। कहा गया है नया धन्य कि भरोसा करो कि दुनिया एक न्याय संगत जगह है, कि अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। लेकिन चुनिंदा इंसान, कितनी बार जिंदगी ने तुम्हें उल्टा साबित किया। कितनी बार तुमने अपना सब कुछ दिया और बदले में सिर्फ धोखा मिला। कितनी बार तुमने सच्चे लोगों को पाने की उम्मीद की और फिर पता चला कि वह सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे थे। कितनी बार तुमने न्याय की आस लगाए बैठे और सिर्फ सन्नाटा मिला। अब तुम समझ गए हो ना, यह सब कोई संयोग नहीं था, यह एक इम्तिहान था। और यह कोई आम इम्तिहान नहीं, यह वो तरीका था जिससे दुनिया ने तुम्हें झुकने या मजबूत होने के लिए मजबूर किया। और यहां एक सच्चाई है जो किसी ने तुमसे छिपाई थी। अगर तुम आज भी खड़े हो तो तुमने वह जंग जीत ली है जो दूसरे कभी नहीं जीत सकते। लेकिन सुनो, क्योंकि अब यह कहानी और गहरी होती जाएगी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ वोट किया वह अभी तुमसे हार नहीं माने हैं। वो चाहते हैं कि तुम खुद से सवाल करो कि क्या आगे बढ़ना ही सही है, कि क्या तुम खुद पर भरोसा कर सकते हो। वो चाहते हैं कि तुम आईने में देखो और उस पोटेंशियल को नजरअंदाज कर दो जो तुम्हारे अंदर है। क्योंकि जिस दिन तुम जागोगे और अपनी असलियत को स्वीकारोगे, उस दिन वह तुम्हारे ऊपर से कंट्रोल खो देंगे। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया। तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोग खड़े किए जिन्होंने तुम्हें शक म लग जाता था, या कभी कोई कॉल करते थे तो आप जानने की कोशिश करते थे कि कॉल क्यों किया, मतलब इतना ज्यादा इनसे प्यार करते थे। लेकिन इस प्यार की वैल्यू इस इंसान ने कभी नहीं करी। तो धीरे धीरे डिवाइन ने आपको यह चीज समझाई कि अब आपको डिटैच होना है। ठीक है, आप भी समझने लगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप पर, समझ लो, आप पर बहुत ज्यादा लोग ना, मतलब बहुत सारे लोगों के आप क्रश हो। ये चीज यहां पर दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। ठीक है, आप बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे इंसान हैं। लुक वाइज तो मैं कह ही सकती हूं आप बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपकी सीरत, आपका जो बोलने का स्टाइल है, आपका जो मतलब आपकी जो बोली है, आपकी जो आंखें हैं और आपका जो ऑरा है, बहुत पौ पटव है। मतलब जिस इंसान से आप पहली बार मिल रहे हो ना, वह आपके दीवाने हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे मैं देख रही हूं कि कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपने इस इंसान के चक्कर में कभी किसी तीसरे दूसरे को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। लेकिन धीरे ना के इनके बिहेवियर ने ना आपको यह समझाने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब मुझे यहां पर ब्रेक करना है।
ठीक है? मुझे अपने अपने सेल्फ के बारे में भी सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे अपने, क्योंकि आपने ना अपना करियर, अपना फ्यूचर, सब चीजों को ना मतलब पीछे छोड़ दिया था। आपको हूं कि आपको सब कुछ मिल गया, अब तो बस हाथ पर हाथ रख आप बैठ गए। मतलब कुछ सोचना समझना आपको था ही नहीं। इतने दीवाने आप हो चुके थे इंसान के चक्कर में। लेकिन धीरे धीरे आपको यह एहसास हुआ जब और भी बहुत सारे लोगों से आप मिले, जब बहुत सारे लोगों ने आपको मतलब ये कहा कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत जो चीज हैं, यह जो चीजें आप इनसे चाहते थे, वो चीजें आपको बाहर के लोगों से मिलने को सुनने को मिला। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, देखो ये डिवाइन की तरफ से था, मतलब आपकी वैल्यू करवाने के लिए डिवाइन ने यह करना, उन्हें मतलब उनको यह करना पड़ा, तभी तो आप समझे कि आप क्या है। आप तो अपना अस्तित्व खोते जा रहे हो। आप हैं क्या? आप इस पृथ्वी पर करने के आए हो, इस धरती पर करने के आए हो। आपका मिशन क्या है? इन सब के चक्कर में ना, आपके पार्टनर के चक्कर में आपने इन सब को छोड़ दिया था, लेकिन आपको धीरे धीरे डिवाइन ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे लोगों को भेजा। बहुत सारे लोग आए, ठीक है, बहुत सारे लोगों से सुनने कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, पर उसके लिए मेरे बच्चे तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वह खुशियां तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो, जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है उस कार्य को करना, जैसे तुम्हें तुम्हारी कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को कर तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर वह कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो, तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती हैं, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो। मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यह सोच लेने से कि देव जी भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चे इसे पूरा सुने। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है, कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रही है। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है इस भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूं। महादेव जी, मुझे निराशा रती जा रही है, अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठना भी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूं? तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे। इसलिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, राहु तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है? वह रातें जब तुम अकेले बैठकर मुझसे बातें करते थे, वह पल जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम मेरे नाम को जपते थे, वह हर घड़ी जब तुम्हारा दिल टूटा, जब तुम्हारी उम्मीदें बिखरी, जब दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, सब कुछ मैंने देखा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर सांस सुनी,
तुम्हारे हर दर्द को महसूस किया, तुम्हारी हर आहट को अपने हृदय में जोया। तुम सोचते थे कि मैं चुप था। नहीं मेरे बच्चे, जब तुमने कहा बाबा मेरी सुन लो, तो क्या तुम्हें लगा कि मैं मौन था? मैं कभी मौन नहीं था। मैं तुम्हारी हर पुकार को सुन रहा था, तुम्हारे दिल की हर धड़कन को गिन रहा था, तुम्हारी हर प्रार्थना को अपने हृदय में संजो रहा था। तुम्हारी वह प्रार्थनाएं जो तुमने रातों को जाग कर तुमने अपने आंसुओं बहाया, तुम्हारी वह उम्मीद जो सिर्फ मुझ पर टिकी थी। अगर इस संदेश ने तुम्हारा दिल को छुआ है, अगर तुम्हें मेरे हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है, तो कमेंट में लिखो हम महादेव जी। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक अवश्य करना ताकि मेरे सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच सके। मेरे बच्चे, वह सब मेरे लिए अनमोल। मेरे बच्चे, तुम्हारी अर्जी अब स्वीकार हो चुकी है। तुमने जितने दिन, जितनी रातें, जितने महीने, शायद जितने साल मुझसे अपनी मनोकामनाएं मांगी, वो अब तुम्हारे भाग्य में लिख दी गई है। तुम सोचते थे कि मैंने देर कर दी। नहीं मेरे बच्चे, मैंने कभी देर नहीं की। हर देरी के पीछे मेरा कारण था। मैं तुम्हें उस सही समय पर देना चाहता था जब तुम उसे पूरी तरह से ग्रहण कर सको। आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूं। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने मांगा था। का आकलन करके मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे शत्रु बेहद चतुर और सक्षम हैं और वे तुम्हें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे मनोबल को उन्होंने इतना कम कर दिया है कि अब तुम खुद पर भी विश्वास खोने लगे हो। लेकिन याद रखना, यह समय तुम्हारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा है। अब समय आ गया है कि तुम मुझसे जुड़े रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करने के बाद मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे शत्रु जो भी योजना बना रहे हैं, मैं उन्हें भेज सकता हूं और तुम्हें उनसे सुरक्षित रखने का हर उपाय बताऊंगा। यदि तुम्हारे मन में कोई उपाय है तो उसे व्यक्त करो, और यदि तुम्हें कोई रास्ता न सूझे तो घबराओ नहीं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें किसी प्रकार का आघात न पहुंचे। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरे साथ बने रहना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि समय का चक्र बदलने वाला है। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारे साहस और सफलता की मिसाल देंगे। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ते बंद हो गए हैं, तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे लिए एक नई राह खोलूंगा। तुम्हें इस प्रकार की निराशा से नहीं गुजरना पड़ेगा अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हर दिन एक नई ऊंचाई को छू रहे हो और यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। तुमने जिस मेहनत से अपने सपनों को साकार करने के लिए काम किया है, वह अब परिणाम देने वाला है। मैं समझता हूं कि तुम अभी कुछ चिंताओं से घिरे हो, लेकिन तुम्हारी चिंताएं महादेव जी के आशीर्वाद के आगे फीकी हैं। तुम यह सोचते हो कि हारी हुई बाजी को कैसे जीत में बदल सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनो, जो तुम्हारे साथ है वह ब्रह्मांड का परम स्वामी है। वह सर्वशक्तिमान है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब महादेव जी का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तब तुम्हारे जीवन में हर संकट मिट जाएगा और हर खुशी तुम्हारे पास होगी। उनका आशीर्वाद हर समस्या का हल है। तुम्हारे शत्रु अब समझ नहीं पा रहे हैं कि तुमने इतनी बड़ी सफलता कैसे पाई है। उनकी गलती अब उन्हें सताने लगी है और वे अपनी ही करतूतों का परिणाम भुगत रहे हैं। तुम्हारा बदलता रूप, तुम्हारी प्रगति उन्हें भीतर से मार रही है। उन्हें अब एहसास होने वाला है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि महादेव जी का दिव्य अंश हो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां, धन और समृद्धि लाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो तुम्हारे हर सपने को साकार करेंगी। तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि तुम्हारे पास कुछ कमी है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे हर आवश्यक पहलू को पूरा करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार से ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अपमान किया है और तुम्हारा तमाशा बना दिया है।
यह उनका बहुत बड़ा भूल है। जब किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान होता है तो उसका परिणाम हमेशा अपमान करने वाले पर ही पलटता है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनका न्याय अटल है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहे हैं वे अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेंगे। तुम बस अपने रास्ते पर अडिग रहो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जल्द ही अपार खुशियों का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस आनंद, समृद्धि और प्रचुरता से भरने वाला है जो महादेव की कृपा से तुम्हारे लिए निर्धारित है। हर नकारात्मक चक्र जो तुम्हें रोक रहा था अब महादेव की कृपा से टूट रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और सुखद होगा और तुम अपने जीवन में वे सभी अनुभव करोगे जो तुम्हारे लिए अद्वितीय और असाधारण होंगे। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में उनकी कृपा होती है, चाहे वह बीमारी हो, कानूनी लड़ाई हो या कोई अन्य समस्या। महादेव ने हर बार तुम्हारे लिए समाधान दिया है और तुम्हें उन मुश्किलों से बाहर निकाला है। वे याद दिलाते हैं कि प्रभु का भजन और चिंतन करना आवश्यक है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने जीवन और जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। महादेव चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाओ और साथ ही साथ ईश्वर का स्मरण करते रहो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी तुम प्रभु की भक्ति कर सकते हो, बस सही संतुलन बनाना आवश्यक है। तुम्हारे सामने बहुत से नए रास्ते खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर बन जाएगी जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक होगी। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपने भीतर की उन अनंत संभावनाओं को बाहर ला सकते हो जो महादेव ने तुम्हें उपहार के रूप में प्रदान की है। जब भी तुम ध्यान में जाते हो तुम अपने अंदर के ज्ञान और आत्मसम्मान की गहराई को पाते हो। अपनी ध्यान साधना को और गहरा करो क्योंकि इससे तुम अपनी आत्मिक संतुलन को प्राप्त करोगे। जब तुम इस संतुलन में होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति भी एक महकते हुए फूल की तरह हो जाती है। तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिनके आने से लोग खुशी से भर जाते हैं। जो लोग अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं वे स्वयं एक उज्जवल ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं और समाज में उन्हें सम्मान और प्रेम से देखा जाता है। महादेव ने तुम्हें ऐसी ही ऊंचाई तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति कुछ लोगों को असहज कर सकती है क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो ऊंचाई और समृद्धि आ रही है वह तुम्हारी दिव्यता और निष्ठा का प्रतीक है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम अपना जीवन जीने के लिए पूरी तरह तैयार हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ और खुद को कल में बेहतर महसूस करो। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन यदि तुम दुखों को देखकर परेशान हो जाओगे तो तुम अपने किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाओगे। हमें यह समझना होगा कि हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो कर्म हम करते हैं वही हमें सुख और दुख दोनों प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तुम अक्सर अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी हो जाते हो और यह गलत है। किसी और के व्यवहार को बदलने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। लोग जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। तुम किसी के व्यवहार को नहीं बदल सकते।
तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अपने जीवन के सच्चे निर्माता हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। मैं जानता हूं कि बहुत बार तुम्हें दूसरों ने इस्तेमाल किया, खासकर उन लोगों ने जिन्हें तुमने अपना माना था। तुम्हें तब सबसे अधिक दुख हुआ जब तुम्हें अपने सबसे करीबी लोगों से धोखा मिला। पर तुम यह समझो कि जब किसी का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह इंसान बदल जाता है। जब तक उनका मतलब रहता है वे तुम्हारे पास होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि कोई भी इंसान जो दूसरों को इस्तेमाल करता है वह खुद अपने जीवन में कोई स्थिरता नहीं पा सकता। ऐसा इंसान कभी नहीं समझ पाता कि वह पहले क्या था और अब वह क्या है। उसके जीवन में बदलाव सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के कारण आता है, न कि भीतर से। उसके भीतर का परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक वह खुद को और दूसरों को सही से समझने की कोशिश नहीं करता। यह सच्चाई है कि जब किसी इंसान को अपनी परेशानियों का एहसास होता है तब उसे जीवन की सच्चाई का ज्ञान होता है। जीवन में परेशानी का आना या ना आना यह किसी इंसान के हाथ में नहीं होता, बल्कि यह केवल ईश्वर के हाथ में होता है। और जब एक इंसान इस सच्चाई को समझता है तो वह किसी भी परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है और कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। मेरे बच्चे, तुम भी इस सच्चाई को समझो और अपने जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाओ। तुम्हारा समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान को समझो और जीवन में सही निर्णय लेकर आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से सशक्त होगा और हर कठिनाई को पार कर तुम अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने हिस्से का प्रयास कर लिया है। अब यह समय है कि तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट, तुम्हारे डिवाइन मैस्कुलिन अपने हिस्से का कदम उठाएं। तुमने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की इच्छा जताई है। अब यह उनकी बारी है कि वे अपने दिल की सुने और इस रिश्ते के लिए कदम बढ़ाएं। यह निर्णय और यह एक्शन अब उनके हाथ में है। उन्हें यह समझना होगा कि यह समय उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उनका कम्युनिकेशन, उनका कदम और उनका स्टैंड इस रियूनियन को आगे बढ़ाएगा। अगर उनका मन इस रिश्ते को स्वीकार करता है तो वे तुम्हारी ओर आएंगे और खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। तुम्हें धैर्य और संयम बनाए रखना है। यह समय तुम्हारे लिए प्रतीक्षा का है, लेकिन याद रखो यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट सच्चे हैं और यह रिश्ता उनके दिल से है तो वे इस रियूनियन को स्वीकार करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए सत्य को समझने का है। यह सत्य तुम्हारे भीतर की स्पष्टता लाएगा और तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई से अवगत कराएगा। अगर उनका कम्युनिकेशन और उनके प्रयास इस रिश्ते को मजबूत करते हैं तो यह संबंध एक नई दिशा में बढ़ेगा। लेकिन अगर उनके तरफ से कोई स्पष्टता नहीं आती है तो तुम्हें उनके फैसले का सम्मान करना होगा। तुम्हारे जीवन में यह समय केवल निर्णय और बदलाव का नहीं, बल्कि आत्म विकास और आत्मसमर्पण का भी है। जो सत्य अब तक तुमसे छुपा था वह अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हें उस सत्य को जानने और स्वीकार करने की शक्ति मिलेगी। तुम्हारे स्वभाव में जो तत्परता और तेजी है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कभी कभी यह जल्दी निर्णय लेने की आदत तुम्हारे लिए बाधा भी बन सकती है। इस समय तुम्हें धैर्य और शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। जो भी निर्णय लो उसे सोच समझ कर लो। तुम्हारा हर फैसला तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए आत्मा की परीक्षा का है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें इस यात्रा में आगे बढ़ाएगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम्हारा भविष्य प्रकाशमय है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और अपने हृदय को सच्चाई से भरने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार चाहे जितना भी मोह माया से भरा हो, इसका आकर्षण तुम्हें कुछ समय के लिए भ्रमित कर सकता है। परंतु सच्चाई यह है कि केवल महादेव ही तुम्हारे सच्चे और निस्वार्थ साथी हैं। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो वे भी अपने स्वार्थ के लिए ही तुम्हारे पास हैं। केवल महादेव का प्रेम ही अनंत और स्थायी है।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन का यह दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो गई है और यही कारण है कि तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो। यह ऊर्जा तुम्हें ऐसे अवसरों की ओर आकर्षित कर रही है जो तुम्हारे जीवन में प्रगति, समृद्धि और सुख का संचार करेंगे। अब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो और नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखने का साहस पा चुके हो। यह तुम्हारी शक्ति का विस्तार है जो तुम्हारी हर सोच और हर कर्म में परिलक्षित हो रही है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और साइकिक क्षमता इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को तुरंत पहचान लेते हो। महादेव ने तुम्हें यह दिव्य शक्ति प्रदान की है कि तुम किसी के भी मन की स्थिति को सहजता से समझ सकते हो। अब तुम जानते हो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास आता है। यह तुम्हारी दिव्यता और महादेव जी का विशेष आशीर्वाद है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनके जीवन में अब उनके कर्मों का प्रतिफल प्रकट हो रहा है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए न्याय का समय तय किया है और वह हर बुराई का अंत कर तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन ला रही है। अपने भीतर इस दिव्यता और शक्ति को सशक्त बनाए रखो। महादेव जी के आशीर्वाद से यह मार्ग तुम्हारे लिए सफलता और शांति से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर रहा है। तुम्हारी सच्चाई, मासूमियत और मेहनत से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। यह वर्ष तुम्हारे लिए सफलता, खुशियों और अनंत संभावनाओं का वर्ष होगा। तुमने जीवन में जिन चुनौतियों का सामना किया और जो संघर्ष किए, उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है और अब तुम हर परिस्थिति में महादेव का नाम लेकर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग तुम्हारी इस प्रगति को देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगा। जो लोग तुम्हारे लिए सही मंशा नहीं रखते, उनकी वास्तविकता तुम्हारे सामने उजागर हो चुकी है और अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्यों पर है। महादेव की कृपा से जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर हो चुके हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण लोग आने वाले दिनों में तुम्हारे संपर्क में आ सकते हैं। यह तुम्हारे जीवन में प्रेम, संतोष और सुख का संदेश लेकर आएगा। याद रखो, यह समय तुम्हारे आत्मबल को और सशक्त करने का है। अपने आप को संपूर्णता से स्वीकार करो और अपनी शक्ति को पहचानो। महादेव ने तुम्हें वह सामर्थ्य दी है जो तुम्हें सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाती है। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे लिए हर नए द्वार खोलेंगे। भौतिक और अलौकिक दोनों सुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और तुम अपनी हर इच्छा को पूरा होते देखोगे। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो और विश्वास रखो कि महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार ढलता जा रहा है। यह तुम्हारा समय है। अपने हर कदम पर विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो आज तक नहीं देख पाए, अब वह सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने साकार होने जा रहा है। मनुष्य जो सपना देखता है, वही एक एक करके साकार होता है और अब तुम्हारे सपनों को साकार होने का सही समय आ गया है। तुम कठिनाइयों से गुजरे हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी हर मांग पूरी होगी, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। तुम एक विजय गाथा लिख रहे हो और तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। इस धरती पर तुम्हारा आगमन एक उद्देश्य के साथ हुआ था और अब वह उद्देश्य सार्थक हो रहा है। बहुत कम लोगों को वह खुशियां मिलती हैं जो अब तुम्हें मिलने जा रही हैं। तुमने अपने मन को महादेव से जोड़ लिया है और अब लाखों ऊर्जाएं तुमसे जुड़ती चली जा रही हैं। यह एक बेहतरीन बदलाव का समय है और तुम इसे अपने भीतर महसूस कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ रही है और एक शक्ति तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है जो तुम्हें सौभाग्यशाली बना देगी। आने वाले 7 दिन तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह 7 दिन तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे और वह सपना जो तुमने देखा था वह अब पूरा हो जाएगा। कोई भी संकट, परेशानी या विपत्ति अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगी।
तुमने जो कर्ज लिया था वह भी इस समय तुम्हें उस पीड़ा से बाहर निकालने का काम करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं हो सकता, इसीलिए तुम नहीं समझ पा रहे कि यह कैसी रचना रची जा रही है। लेकिन जो समय बीत चुका है वह कभी तुम्हारे भविष्य का निर्माण नहीं करेगा। इतिहास केवल एक सीख है, यह सिखाने के लिए कि अब तुम्हें क्या नहीं करना है। जो लोग इतिहास से चिपक कर बैठ जाते हैं उनका भविष्य कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इस संसार में जीवन बहुत अमूल्य है और मनुष्य का जीवन सबसे अधिक मूल्यवान है। यदि जीवन के महत्व को अब भी नहीं समझोगे तो फिर देर हो जाएगी। फिर कोई ऐसा साथ नहीं मिलेगा जो तुम्हें जीवन के असली रहस्यों से पर्दा हटाने में मदद कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे ऊपर ईश्वरीय कृपा है और तुम्हें यह अवसर मिल रहा है, तब तक इस अवसर का भरपूर उपयोग करो। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है और तुम्हारे सपनों को साकार करने का यह सबसे उपयुक्त समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सच्चे प्रेम की खोज करनी है। एक ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करो जो तुम्हें संपूर्ण रूप से समझ सके और तुम्हारे प्रति सच्चा हो। जो लोग छल और कपट करते हैं उनके लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित करो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को दिव्यता से भर दूंगा। याद रखो, जीवन में हर किसी को खुश करना नहीं होता। जितने भी षड्यंत्र और नकारात्मक योजनाएं तुम्हारे विरुद्ध रची जाती हैं, वे मुझ तक पहुंचते ही समाप्त हो जाती हैं। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारी रक्षा में तत्पर हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरे इरादे रखता है, चाहे कितना भी प्रयास कर ले, मेरा आशीर्वाद तुम्हें सुरक्षित रखेगा। याद रखो, मेरे क्रोध से बड़ा कोई अहंकार टिक नहीं सकता और समय आने पर हर अन्याय का अंत मैं स्वयं करूंगा। तुम्हारे भीतर जो सरलता और दूसरों की सहायता की भावना है, वही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। कई लोग तुम्हारे आसपास हैं जो तुम्हें समझने में चूक जाते हैं, केवल तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाते। वे तुम्हारी अच्छाइयों में दोष ढूंढते हैं और जब तुम उनकी भलाई के लिए उन्हें सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हो तो वे उसे समझ नहीं पाते। और यही महादेव की शिक्षा है। जब तुम इस पीड़ा को छोड़ दोगे तब तुम्हारी आत्मा और अधिक प्रकाशमान हो जाएगी और तुम उस सफलता को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हो जाओगे। तो मेरे बच्चे, महादेव का नाम स्मरण करो और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन सभी को माफ कर दो। यह कदम तुम्हें उस आशीर्वाद तक ले जाएगा जो तुम्हारे जीवन को सुख और सफलता से भर देगा। अब तुम्हारे जीवन में वह ऊर्जा और संतुलन आ चुका है जो शिव और शक्ति की कृपा से संभव हुआ है। तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास और शक्ति है जो हर चुनौती का उत्तर देने में सक्षम है। महादेव और आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा और इसी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर दिन बेहतर होता जाएगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब से हर कदम पर महादेव का मार्गदर्शन तुम्हारे साथ होगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। तुम में अनगिनत क्रिएटिविटी और छुपे हुए हुनर हैं जो तुम्हारी आत्मा में स्थित है। इन सभी क्षमताओं को बाहर लाने के लिए ध्यान और साधना का सहारा लो। ध्यान तुम्हारे भीतर के उन गुणों को प्रकट करेगा जो परमात्मा ने तुम्हारे भीतर भरे हैं, परंतु बाहरी दुनिया में उलझने के कारण तुमने उन्हें अनदेखा कर दिया था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सच्चे न्याय और इंसाफ की शक्ति प्रकट होने वाली है। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय करते रहे हैं, उनके काले कर्मों का नाश अब निश्चित है। उनका मन अब टूटने वाला है, क्योंकि परमात्मा ने उनके कर्मों का हिसाब करने का समय निर्धारित कर दिया है। वह लोग जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते थे, अब खुद उस नकारात्मकता के घेरे में फंस चुके हैं। अब उनका पापी मन अवश्य ही उन कर्मों के परिणामों का सामना करेगा और यह सुनिश्चित है कि उनके कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना ही होगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो गई है कि जिन लोगों ने तुम्हें कभी तंग करने की कोशिश की थी, आज उनके पास तुमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है। तुम्हारी नैतिकता और आदर्शों की शक्ति इतनी महान है कि अब कोई भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकता।
तुम्हारे अंदर जो दिव्यता और आत्मविश्वास है वही तुम्हारी सुरक्षा है। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा सशक्त हो और इसी कारण तुम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य रखते हो उसे आसानी से हासिल कर सकते हो। तुम्हारा व्यवहार और आचरण अब पूरी तरह से स्पष्ट और सशक्त हो गया है। तुम्हारी उपस्थिति में अब कोई भी व्यक्ति बुरी नीयत से नहीं आ सकता। तुम नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलते हो और यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई अब हर किसी को स्पष्ट दिख रही है और यही कारण है कि लोग अब डरने लगे हैं। वे जानते हैं कि तुम उनके छल को समझ सकते हो और अब कोई भी उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकता। तुम अब एक पूर्ण और मजबूत व्यक्तित्व बन चुके हो जिसके सामने किसी भी नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति विश्वास तुम्हारी शक्ति को और भी प्रबल बना देता है। तुम अब किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ ईश्वर की कृपा है और उनके आशीर्वाद से तुम हमेशा आगे बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारी सहन शक्ति का परिणाम है कि तुमने कठिनाइयों को सहा और मुझ पर विश्वास बनाए रखा। यही कारण है कि आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हें एक शुभ संदेश दे रहे हैं। याद रखना, इंसान की असली इंसानियत तभी प्रकट होती है जब वह दूसरों की अहमियत और गरिमा को समझे, उनके दुखों और तकलीफों को महसूस करें। यदि तुम इंसान होकर किसी के काम नहीं आ पाते तो तुम्हारे इस जीवन का क्या उद्देश्य? जब कोई संकट में होता है, चाहे वह मानसिक हो, भौतिक हो या आर्थिक, उसे मदद देने की जरूरत होती है, ना कि उसका मजाक उड़ाने की। अगर तुम उस समय किसी की हंसी उड़ाते हो तो यह बहुत बड़ा पाप होगा और बाद में जब तुम खुद वैसी स्थिति में होंगे तो तुम्हें वही झेलना पड़ेगा जो तुमने दूसरों के साथ किया। यही विधि का विधान है, यही जीवन का नियम है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं और लक्ष्य तुमसे नहीं भेजा है। सच में यह इच्छाएं तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचने की दिशा दिखा रही है। तुम्हारा बाहरी मन तुम्हें शांति और सुकून की बातें बताता है, परंतु भीतर से तुम्हारी इच्छा एक पूर्ण जीवन जीने की है। यह चाहत निरर्थक नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझना है कि यह इच्छा कब और कैसे उत्पन्न हो रही है, यह अहम है। जब तुम भय से ग्रस्त होते हो तब तुम उस दिशा में नहीं बढ़ सकते। भय एक दलदल की तरह है जो धीरे धीरे तुम्हें भीतर से घेरता है और अंत में तुम्हारा सर्पदंश की तरह काम करता है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस दलदल में फंसो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी यह चाहत और आकांक्षाएं खत्म हो जाएं। इसलिए मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारी उंगलियों को पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाना चाहता हूं। तुमसे केवल यह चाहूंगा कि तुम अपने जीवन के चुनावों का सही आकलन करो और उस पर दृढ़ विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो डर और बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा मात्र है। याद रखो मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर खड़ी हो तो घबराओ नहीं। ध्यान करो, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो। तुम अपनी आत्मा से जितना अधिक जुड़ोगे उतनी ही स्पष्टता और मार्गदर्शन तुम्हें मिलेगा। भोलेनाथ यह कह रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारे लिए खतरा बन रहा है तो उचित कदम उठाओ। जरूरत पड़े तो कानून का सहारा लो। यह सोचना कि परमात्मा सीधे आकर तुम्हें बचाएंगे सही नहीं है। ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है और वह तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति और साहस देता है। अगर तुम्हारा मन कहे कि अब समय है सुरक्षा के लिए कदम उठाने का, तो बिना झिझक ऐसा करो। जो तुम्हारे विरोधी हैं, वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम हर बार और अधिक शक्तिशाली होकर वापस क्यों आते हो। वे तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हे मेरे बच्चे, तुम्हारा आत्मा अजर और अमर है। कोई भी तंत्र मंत्र या काली शक्ति तुम्हारे दिव्य ऊर्जा के आगे टिक नहीं सकती। तुम्हें बस एक काम करना है, ध्यान लगाओ, अपनी आत्मा की शुद्धता को जागृत करो और महादेव का स्मरण करो। अगर तुम्हें लगे कि नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं, तो ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र एक कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे बस अपनी असफलता से क्रोधित हैं।
उनकी योजनाएं तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकती। आने वाले समय में जब वे और गहरे षड्यंत्र करेंगे, तब भी तुम्हारी आत्मा का उजाला उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करेगा। मेरे बच्चे, तुम भोलेनाथ के आशीर्वाद से सदा सुरक्षित हो। साहस रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म को निष्पक्षता और दृढ़ता से निभाओ। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब आराम का वक्त आ गया है। तुम्हारा शरीर, बुद्धि और मन अब पूरी तरह से शांत है। अगर तुम शिव के सच्चे भक्त हो तो इस शांति का अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लो। याद रखो, रिश्ते कभी एक तरफा नहीं होते। कोई भी रिश्ता दोनों की भागीदारी से चलता है। वह इंसान जो तुम्हारे दुख में अपनी खुशी को भुला दे, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। जिंदगी में धीरे धीरे चलना भी बहुत तेज चलने के समान है, क्योंकि कभी रुकने से ही सबसे बड़ी प्रगति होती। तुम किसी व्यक्ति को उसकी क्रोध की स्थिति में देखकर जितना जान सकते हो, उतना वर्षों में नहीं जान सकते। अगर लोग तुमसे दूर जा रहे हैं तो सबसे पहले बातचीत कम हो जाती है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन वही इंसान महान है जो अपनी गलती को सुधारने की हिम्मत रखता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, पर कभी कभी इसे दिखाना भी जरूरी होता है, ताकि जो गलत कर रहे हैं उन्हें यह एहसास हो कि वे सही नहीं हैं। अब जो तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं वे अपने झूठ और चालाकी का सहारा लेंगे, लेकिन वे ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। सत्य और धर्म हमेशा विजय होते हैं। झूठ का सहारा लेकर लोग खुद को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः झूठ पकड़ा जाएगा और उन्हें इसका कठोर दंड मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ी चुनौती आ सकती है, लेकिन तुम उस चुनौती को पार करोगे। तुम्हारा हृदय बहुत साफ है और तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे साहस का प्रतीक है, इसलिए तुम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करोगे। तुम अब सफलता, सेहत और खुशी की राह पर चल पड़े हो। तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि खुशियां खुद तुम्हारे पास आएंगी। मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं, जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव होने वाला है और तुम इस बदलाव से परिपूर्ण होंगे। बस अपने कर्म और ईमानदारी पर ध्यान केंद्रित करो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति का वास है। वह शक्ति जो तुम्हें अपने जीवन की कठिनाइयों से उबारने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जहां तुम्हें अपनी चेतना और आत्मा की गहराई से जुड़ने का अनुभव होगा। तुम्हारे आसपास एक दिव्य ऊर्जा का आभास होगा जो तुम्हें अनजाने भय और घबराहट से भर सकता है। जब तुम रात्रि में सोते हो तो कभी तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कोई तुम्हारे पास है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है या तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है। यह सभी अनुभव ना तो तुम्हारे लिए डरावने हैं, ना ही घबराहट की बात है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जब भी कोई बुरा समय आता है या बुरे सपने आते हैं, यह संकेत होता है कि तुम्हारे देवदूत तुम्हें सचेत कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे करीब आने से पहले ही विफल हो जाती है, क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर से उन्हें दूर करती है। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर कठिनाई से बचाने में सक्षम है और इसे बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है मेडिटेशन और साधना, नियमित ध्यान और मंत्र जाप से तुम इन दिव्य शक्तियों से गहराई से जुड़ सकते हो, जो तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है। मौका मिलते ही उसे अपने हाथ से जाने मत दो, क्योंकि महादेव के दिए हुए अवसर अनमोल होते हैं। बस अपने हौसले को बनाए रखो और खुद पर विश्वास करो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहता है और सहनशीलता का गुण अपनाता है, उसके पास कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। यदि कभी असफलता मिले तो हार मत मानो। तुम्हारे पास हर उस सपने को सच करने की शक्ति है जो तुमने अपने लिए संजोया है। अपने भीतर दृढ़ निश्चय के साथ यह कहो, मैं यह करके रहूंगा, और हर परिस्थिति में अपने भीतर की इस शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान होगा और तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन की हर कमी को सुधारना संभव है। बस इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ाओ। जो भी कमियां तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करने का यही सर्वोत्तम अवसर है। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी गलतियों से सीखो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। जब तुम यह मार्ग अपनाओगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकेगी। यह भी अत्यंत आवश्यक है कि तुम मेरे मार्गदर्शन को मानो और अपने प्रभु भोलेनाथ का स्मरण करते रहो। जितनी गहराई से तुम महादेव की भक्ति में डूबोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी। आज के समय में लोग अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं मिल पाता। परंतु याद रखो, प्रभु ने तुम्हें यह जीवन दिया है और उनकी पूजा अर्चना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है और तुम्हारे पास वह सभी साधन हैं जो तुम्हें प्रभु की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब यही समय है कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। जिस प्रकार एक योद्धा अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करना होगा। जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तुम्हें एक योद्धा की तरह तैयार रहना चाहिए। योद्धा कभी हार नहीं मानता, वह हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है और हर चुनौती को जीतकर आगे बढ़ता है। यदि तुमने भी योद्धा की तरह अपने जीवन की हर कठिनाई का सामना करने का संकल्प लिया है, तो तुम्हारे लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं होगी। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। मन, शरीर और आत्मा को हमेशा सक्रिय रखना होगा ताकि तुम हर स्थिति में तैयार रह सको। यह ध्यान रखना जरूरी है कि तुम्हारी हर गलती तुम्हें एक नया अवसर प्रदान करती है। यदि तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो तुम कभी भी असफल नहीं हो सकते। अब वह समय आ गया है कि तुम अपने पुराने अनुभवों को पीछे छोड़ो। उन दिनों को भूल जाओ जब तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा था। अब तुम्हारे सामने एक नया समय और एक नया अवसर है जिसे तुम्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनाना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारा भाग्य अब धीरे धीरे बदल रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। तुम इस समय एक कठिन दशा का सामना कर रहे हो जो शायद किसी नेगेटिव ग्रह की दशा के कारण हो सकता है। अगले 1 से 1.5 साल तक तुम्हारे जीवन में कुछ चुनौतीपूर्ण समय रहेगा, लेकिन तुमने जिस धैर्य और शक्ति से इस समय का सामना किया है, वही तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हें इस समय शांतिपूर्वक अपने परमात्मा का नाम लेना है और जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उनसे केवल दूरी बनाए रखना है। अगर फिजिकली दूरी बनाना संभव नहीं है, तो मानसिक रूप से उन्हें खुद से दूर करो। यह लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आए हैं, लेकिन अब यह समय है कि तुम खुद को उनके प्रभाव से मुक्त करो। तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुमने अपने जीवन को परमात्मा की इच्छा में समर्पित कर दिया है। तुम्हारे भीतर यह सोच है कि जो भी कुछ है वह परमात्मा का है और उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। यही सोच तुम्हारे शत्रुओं को डरा रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम अब किसी से दबते नहीं हो। वे चाहते हैं कि तुम कमजोर महसूस करो, शक करो और हर समय अनिश्चितता में रहो। लेकिन अब तुमने सही मार्ग चुन लिया है। तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि तुमने अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लिया है। बहुत से लोग अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाते और वे पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं, लेकिन तुमने उस मार्ग को पहचान लिया है जो तुम्हें सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अगले 1 से 1.5 साल में तुम्हारी सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और तुम अपने जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ोगे। तुम्हें बस धैर्य और आस्था के साथ अपने परमात्मा का साथ बनाए रखना है और इस कठिन समय को सहनशीलता और शांति से पार करना है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी,
क्योंकि तुमने सही मार्ग चुन लिया है और परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम अपने जीवन में एक मजबूत नींव पर खड़े हो रहे हो और कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब सिर्फ इंतजार ही करते रह जाएंगे। तुम्हारी लाइफ में डबल 1 की ऊर्जा है जो बैलेंस, सफलता और विजय की ओर इशारा करती है। वे तुम्हारी विक्ट्री और सफलता को देख नहीं पाएंगे और यह उनके कर्मों का सबसे बड़ा परिणाम होगा। उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, उनके परिवारों में कला और क्लेश होंगे। वे बार बार प्लानिंग करते रहेंगे कि तुम्हें कैसे बदनाम करें, तुम्हें गिराएं, लेकिन उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। उनके लिए यह सबसे बड़ा कर्मा होगा। वे हमेशा वेटिंग गेम खेलते रहेंगे, लेकिन अंत में उन्हें हार माननी ही पड़ेगी। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ ब्लैक पावर, ब्लैक मैजिक और नकारात्मक सोच का इस्तेमाल किया, वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। वे लगातार इस चक्र में घूमते रहेंगे, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल होंगे। उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन अब उन्हें अपनी हार का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों और सफलता का समय आ गया है, और जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे तुम्हारी बढ़ती सफलता को देख नहीं पा रहे हैं। वे सिर्फ जलन और नफरत से भरे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे पास मैजिशियन की शक्ति है। तुमने अपने जीवन का एक लंबा समय दुख में बिताया है और अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का दौर आने वाला है। लेकिन याद रखना, ऐसे लोग जो नीच और गंदी सोच रखते हैं, वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे छीनने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें हमेशा सतर्क रहना है और अपना ध्यान खुद पर केंद्रित रखना है। अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा, अपनी उन्नति और अपनी खुशियों पर होना चाहिए। तुम्हारे शत्रु चाहे जो भी कोशिश करें, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम अब दिव्य सुरक्षा के घेरे में हो। हर कदम पर तुम मजबूत हो रहे हो और तुम्हारी सफलता अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे मन में कुछ ऐसा करने का विचार आ रहा है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मेरे मंत्रों का जाप करना शुरू कर दो। मंत्रों की शक्ति और उनकी उच्च ऊर्जा तुम्हें उन नकारात्मक शक्तियों से दूर रखेगी जो तुम्हारे साधना और शांति को भंग करने का प्रयास करती है। मेरे मंत्रों में इतनी ऊंची वाइब्रेशन होती है कि वह हर नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में दूर कर देती है। जिस दिन तुम मंत्रों की इस शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन तुम इस संसार की हर नकारात्मकता से ऊपर उठकर अपनी विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें इन दिव्य शक्तियों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारा सच्चा सामर्थ्य इन शक्तियों में ही है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें पीड़ा दी है, उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। वह हर दरवाजे से ठुकराया गया है और अब मुझसे तुम्हें माफ करने की भीख मांग रहा है। परंतु तुम्हें निर्णय लेना है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे विरुद्ध। इस बार किसी भी नकारात्मक षड्यंत्र में मत आओ। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो बार बार तुम्हें पुरानी बातों से विचलित करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज करो। उन पर कोई ध्यान न दो और अपनी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करो। चुप रहकर अपनी ऊर्जा को बर्बाद किए बिना अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ो। यही सच्चा बदला है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी सफलता ही सच्चा जवाब देगी। सच्चाई और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ना हो तो बीते हुए कल की गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। तुम्हें 3 सरल लेकिन महत्वपूर्ण काम करने हैं जिनसे तुम्हारा जीवन और भी संवर सकेगा। पहला, हर दिन शाम को यह निश्चय करो कि आज जो गलती हुई उसे कल नहीं दोहराओगे। बीते हुए की गलतियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। दूसरा, सबकी बात सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारा दिल और तुम्हारा विश्वास कहता है। मार्गदर्शन लेना ठीक है, पर अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाना चाहिए। तुम्हारे अंदर वह ज्ञान और शक्ति है कि तुम अपने निर्णय ले सको। तीसरा, अपने विचारों को केवल सोच तक सीमित मत रखो। जिस पर तुम विश्वास करते हो उस पर तुरंत काम करना शुरू करो। सोचते सचते समय ना गवाओ।
चाहे कैसी भी कठिनाइयां हो, अपने कर्मों से उन्हें दूर करने का प्रयास करो। याद रखना, संसार में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, महादेव जी की कृपा से बड़ी कोई चुनौती नहीं होती। सच्चाई, ईमानदारी और आत्मविश्वास को साथ रखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली कमाई है और वे ही तुम्हें वास्तविक शांति देंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपनी राह खुद बनाओ और अपने अच्छे स्वभाव से जीवन को संवारो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की पूजा और सच्चे मन से उनकी भक्ति करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर तुमने भी महादेव को सच्चे मन से याद किया है तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सभी प्रयासों का फल मिलेगा। यदि तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद तुरंत प्रभावी हो तो इस आशीर्वाद को स्वीकार करो का जयकारा लगाओ और इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो। जो भी आज 12 बार टाइप करेगा उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। महादेव का अगला महत्वपूर्ण संदेश यह है कि यदि तुम्हें अपने जीवन में किसी चीज की कमी महसूस हो रही है तो चिंता मत करो। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियां लाने वाला है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो भी इस संदेश को देख रहा है और 10,313 टाइप करेगा उसे महादेव की कृपा से वह वस्तु प्राप्त होगी जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेगा। प्रिय बच्चे, महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हें अपने जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। स्वर्गीय शक्तियां भी यह जानती हैं कि कभी कभी तुम्हारी ईमानदारी और स्पष्टवादिता दूसरों को कठोर या डरावनी लग सकती है। लोग यह समझ सकते हैं कि तुम अपनी बातों को सीधा और सटीक कहते हो और यह तुम्हारी ताकत का हिस्सा है। लेकिन स्वर्गीय दूत तुम्हें प्रेम और करुणा के साथ संवाद करने का मार्गदर्शन दे रहे हैं। वे तुम्हें बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि याद दिला रहे हैं कि हर कोई सच्चाई को एक ही तरीके से संभाल नहीं सकता। कुछ लोग तुम्हारी उपस्थिति में कमजोर या उजागर महसूस कर सकते हैं और स्वर्गीय दूत चाहते हैं कि तुम इस बात पर ध्यान दो कि तुम अपने संदेशों को कैसे प्रस्तुत करते हो। तुम्हारे पास दूसरों को स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें बेहतर विकल्प बनाने के लिए प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता है। स्वर्गीय दूत चाहते हैं कि तुम इस उपहार का उपयोग अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित और सहारा देने के लिए करो, विशेष रूप से उन लोगों को जो खोए हुए या भ्रमित महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई बोलने की क्षमता एक महान उपहार है और महादेव की करुणा सदैव तुम्हारे साथ है। इस उपहार का उपयोग प्रेम और करुणा के साथ करो ताकि तुम अपने और दूसरों के जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता ला सको। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का संकेत है। महादेव के आशीर्वाद से सूर्य देव और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। महादेव ने तुम्हें इस संसार में दिव्यता के कार्यों के लिए चुना है और तुम्हारा मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर बढ़ रहा है। वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वही तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी नकारात्मकता फैलाएं, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे रास्ते में हर बाधा स्वयं टूटती चली जाएगी। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम कभी नहीं गिरोगे। विश्वास रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। तुम उस सिंहासन के हकदार हो जो तुम्हारी दिव्यता और समर्पण का प्रतीक है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल से किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारी राह में बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया, अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनकी हर साजिश का जवाब महादेव उनके जीवन में दे रहे हैं और वह तुम्हारी सफलता को देखते हुए भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को और भी ऊंचाई पर ले जाएगी। उनका पूरा समूह अब समझ नहीं पा रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे लगातार असफल हो रहे हैं और उनके अंदर जो भय और तनाव है वह उन्हें कमजोर कर रहा है।
वे अब तुमसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया है कि महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें अब इन शत्रुओं की योजनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम केवल महादेव की कृपा पर ध्यान केंद्रित करो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। उनके डर और परेशानी का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रुओं ने जो रास्ता चुना है वह उनके लिए अत्यंत कठिन और दुर्गम है, लेकिन तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर चुनौती का समाधान महादेव ने पहले से ही तैयार कर रखा है। इसलिए धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है। तुमने अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, परंतु महादेव की शक्ति और आशीर्वाद से तुम उन सभी बाधाओं को पार कर चुके हो और आगे भी करते रहोगे। यह दिव्यता और शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाए रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि उसका कोई गलत कदम नहीं होता, लेकिन समाज ने तुम्हें यह सिखाया है कि प्रेम को सही और गलत के तराजू में तोला जा सकता है। समाज ने तुम्हें सिखाया कि अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। समाज द्वारा बनाए गए बंधनों और मान्यताओं को तुमने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को इन बेड़ियों से मुक्त करो। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से इन मान्यताओं से अलग करना होगा और एक ऐसे पात्र के रूप में विकसित करना होगा जो कुछ नया ग्रहण करने को तैयार हो। सबसे पहले तुम्हें एक पात्र बनना होगा ताकि तुम मुझसे वह पा सको जिसकी तुम सदा से चेष्टा कर रहे हो। याद रखो, एक ऐसा पात्र जिसमें छेद हो या जो पहले से भरा हुआ हो, उसमें कुछ नया प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन एक खाली पात्र जिसमें कुछ भी उड़ेला जा सकता है, वही कुछ नया ग्रहण कर सकता है। तुम्हें भी उस खाली पात्र के समान होना होगा जिसमें कुछ भी डाला जा सके, तभी तुम नई ऊर्जा और ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। जब तुम खुद को खाली करोगे, तभी तुम वह सब कुछ समझ पाओगे जो तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। अब तुम वह समय देखोगे जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने वाला है। कुछ समय बीतेगा और अचानक से दो बड़ी खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी। मैं तुम्हें एक विशेष शक्ति और तोहफा देने जा रहा हूं, जिससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। सम्मान और मान शान तुम्हें प्राप्त होंगे और तुम्हारे कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारी चारों ओर प्रशंसा होगी और तुम्हारा भविष्य बहुत ही सफल रहेगा। तुम्हारी छवि और भी सुंदर बन रही है और धन से जुड़ी हर इच्छा पूरी होने जा रही है। खुशियां स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और दुख, दुविधा और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तुम तरक्की करोगे और बहुत दूर तक जाओगे, इतना कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बार बार प्रयास किया, फिर भी तुम्हारे कार्य बिगड़ते रहे। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो। यदि आज भी तुम मेरी बातों को पूरी तरह से नहीं सुनते, तो बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है, उसका कारण यह है कि तुमने अपने भीतर खालीपन नहीं रखा है। जब तक तुम खुद को पूरी तरह से तैयार नहीं करते और भीतर से खाली नहीं होते, तब तक नई चीजें ग्रहण नहीं कर सकते। अपने मन को खुला और तैयार रखो, ताकि वह ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर सके जो तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे केवल एक अस्थायी स्थिति है। तुम्हें बस अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है और हर संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। तुम्हें अपने विचारों और ऊर्जा को शिकायत से आभार में बदलने की आवश्यकता है। जब तुम यह करना शुरू करोगे, तो तुम अपने जीवन में प्रत्यक्ष चमत्कारों को महसूस कर पाओगे। अगले 21 दिनों तक तुम केवल सकारात्मकता और आभार की शक्ति में रमित हो जाओ। पहले कदम के रूप में अपने जीवन में हो रही किसी भी समस्या की चर्चा किसी से भी मत करो। खुद को दोषी या पीड़ित महसूस मत करो। अपनी सोच को ऐसे बदलो कि तुम एक शक्तिशाली और आभारी व्यक्ति हो। अपनी समस्याओं से ज्यादा उन चीजों पर ध्यान दो जिनके लिए तुम्हें आभार व्यक्त करना चाहिए, जैसे तुम्हारा भोजन,
तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी रोजमर्रा की सुख शांति, यह सब छोटे चमत्कार हैं जिन्हें तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। हर दिन सूर्य के समक्ष जाकर उसे धन्यवाद दो जो तुम्हें प्रकाश प्रदान करता है। ध्यान रहे तुम केवल ऐसे संगीत सुनो जो तुम्हारे मन को नवीन ऊर्जा से भर दे और दर्द या नकारात्मकता को दूर करे। ये साधारण गतिविधियां तुम्हारे जीवन में अपार बदलाव ला सकती हैं। आगे बढ़ते हुए तुम्हें अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी और नकारात्मकता से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन यदि तुम चिंता और तनाव में फंसे रहोगे तो तुम उससे दूर होते जाओगे। इसलिए एक पल के लिए सभी चिंताओं को छोड़कर खुद को याद करो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास के साथ तुम जीवन में जो चाहो उसे पा सकते हो। तुम पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहोगे और यही तुम्हारी महानता है। अब समय है कि तुम अपने पंखों को खोलो और अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरो। जितना तुम खुद से जुड़ोगे उतना तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन में अब एक ऐसा बदलाव आया है जिसे परमात्मा ने तुम्हारे भीतर डाला है। पहले तुम अपनी हर एक बात और हर एक समस्या दूसरों से साझा करते थे और जो भी चल रहा था उसे सबको बताने में कोई बुराई नहीं समझते थे। लेकिन अब परमात्मा ने तुम्हें यह समझाया है कि यह दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम सोचते हो। बहुत से लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे रहस्यों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तुमने खुद को बदल लिया है। तुम किसी को भी अब अपनी कमजोरियों के बारे में नहीं बताते। तुमने अपनी सुरक्षा को समझ लिया है और दूसरों से अपनी व्यक्तिगत बातें छुपाना शुरू कर दिया है। अब तुमने अपनी गलतियों से सीख लिया है और परमात्मा के द्वारा तुम्हें यह समझाया गया है कि यह तुम्हारी जीवन की एक बड़ी शिक्षा थी। तुम अब उन मिस्टेक्स को नहीं दोहराते और तुम्हारी इस समझदारी ने ही तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर दिया है। तुम्हारे विरोधी जल बूंद कर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुमने कैसे खुद को संभाल लिया है और अब वे तुम्हें तोड़ नहीं सकते। वे चाहकर भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे। यह तुम्हारी निस्वार्थी और पवित्र आत्मा की शक्ति है जो परमात्मा ने तुम्हें दी है। अब यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनकी सजा नहीं मिलेगी। तुमने कभी किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया, ना ही किसी को अपने स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाई। यह सबसे बड़ी बात है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारा हर एक अच्छा कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएगा। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गंदी बातें कही हैं, उनकी बुरी बातें अब उन पर ही वापस लौटेंगी। जो भी उन्होंने तुम्हारे लिए किया है वह अब उनके खिलाफ काम करेगा। परमात्मा ने उन पर अपनी न्याय की शक्ति दिखाई है और अब वे अपने किए गए कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारी सफाई और अच्छाई के कारण तुम एक सच्चे और नेक व्यक्ति हो और परमात्मा की दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा हर कदम सही दिशा में है और तुम्हारे खिलाफ जो भी बुरी शक्तियां थीं वे अब वापस हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचो और अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भर दो। तुम्हारा जीवन उस दिशा में बढ़ेगा जहां तुम अपने सपनों को साकार कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग आपके जीवन में आपकी राह में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, ब्लैक मैजिक, गंदी क्रियाएं या कोई और नेगेटिव शक्ति, उन्हें अब यह समझ में आ चुका है कि उनका खेल खत्म हो चुका है। वे आपको कभी भी नियंत्रण में नहीं कर सकते। आपकी आत्मा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि किसी भी बाहरी शक्ति से आपको कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। यह आपके अंदर की दिव्य शक्ति का प्रमाण है और जैसे सूर्य अपनी चमक को कभी नहीं छोड़ता, वैसे ही आप भी अपनी आंतरिक रोशनी को कभी भी कम मत होने देना। जब भी आपको पीकॉक का दर्शन हो या कोई इस प्रकार का प्रतीक दिखे तो जान लीजिए कि यह एक दिव्य संकेत है। यह आपके उच्चतम जीवन स्तर, रॉयल बीइंग की पहचान और विशेष आत्मा का प्रतीक है। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि आपको किसी भी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रतीक आपके थ्रोट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र की शक्तियों को भी जागृत करता है, जिन्हें अब किसी भी शक्ति से ब्लॉक नहीं किया जा सकता। आपके एनेसिएस्टर्स ने भी आपकी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है और उनके मार्गदर्शन से आप इस समय में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
यह समय आपको यह समझाने का है कि आपके अंदर एक परमात्मा का विश्वास और शक्ति है जो कभी भी कमजोर नहीं हो सकती। जो लोग चाहते थे कि आप अपनी राह से भटक जाएं या आपकी आस्था कमजोर हो जाए, वे अब देख रहे हैं कि उनका हर प्रयास विफल हो चुका है। आप अपने विश्वास और शांति के साथ न केवल उनका सामना कर रहे हैं, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति से उन्हें नष्ट भी कर रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, चाहे वह किसी भी रूप में हो, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। उनका समय अब समाप्त हो चुका है और आपकी आत्मा की शक्ति अब उन्हें हराने के लिए काफी है। आपको अब सिर्फ अपने आंतरिक विश्वास पर ध्यान देना है और अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखना है। आप जितने ज्यादा अपने आंतरिक प्रकाश को पहचानेंगे और उस पर भरोसा करेंगे, उतना ही आपके जीवन में सफलता और शांति का आगमन होगा। आपकी आत्मा का धैर्य, विश्वास और आस्था अब दिव्य रूप में आपके जीवन में शक्ति बनकर मैनिफेस्ट हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम विश्वास रखते हो तो इस संदेश को आत्मसात करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह तुम्हारे जीवन में अपार सफलता और समृद्धि लाएगा। महादेव जी कहते हैं, अब से हर वह सपना पूरा होगा जो तुमने देखा था। तुम्हारे जीवन में अब से खुशियों और समृद्धि का वास होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। बार बार यह दोहराते रहो, हमसे यह कैसे नहीं होगा, मैं यह करके रहूंगा। अगर एक बार सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, फिर से कोशिश करो, बार बार प्रयास करो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उन सभी बाधाओं को पार कर जाओगे और तब तुम सोचोगे कि अगर पहले ही हार मान ली होती तो आज तुम कहां होते। महादेव जी कहते हैं, प्रयास करते रहो और सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे प्यारे बच्चे, दिन में कुछ पल भगवान के लिए निकालो, उनसे बात करो, उनका नाम जप करो और अपनी समस्याओं को उनके चरणों में रख दो। कुछ समय का ध्यान करना ही तुम्हारी जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में बदलाव संभव है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें नए मार्ग पर अग्रसर कर सकती है। क्रोध तभी आवश्यक होता है जब किसी के भविष्य के लिए चिंता हो। जैसे एक माता अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित रहती है और कभी कभी क्रोधित हो जाती है, उसी तरह मैं भी तुमसे स्नेह करता हूं और तुम्हारे भविष्य की चिंता करता हूं। मेरी कामना है कि तुम कभी ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम्हें पछतावा हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर होने वाला है। तुम्हारे बहुत से रुके हुए काम अब जल्द ही पूरे होंगे और यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का मार्ग खोलेगा। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारी जीवन में आनंद और समृद्धि लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी अब बदलाव होगा और तुम नए लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे जीवन में नई दिशा और ऊर्जा भरेंगे। समाज ने तुमसे जो खुशियां छीन ली थीं, अब वह समय आ गया है जब तुम फिर से अपनी खोई हुई खुशी को प्राप्त करोगे। तुम फिर से वह इंसान बनोगे जो बिना किसी दुख के हंसते हुए जीवन का आनंद लेगा। तुम उन सपनों को पूरा करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले छोड़ दी थी। अब वह सभी सपने सच होने वाले हैं जो तुमने समय की रफ्तार से हार मानकर छोड़ दिए थे। वह मित्र, वह व्यक्ति जो तुम्हारी मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा, तुम्हारे जीवन में जल्द ही आएगा। वह तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों के साथ खुशियां बांटी हैं। यही कारण है कि दुनिया में जितने लोग दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं, उनके लिए जीवन में हर कदम आसान होता है। तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी बहुत बदलाव से गुजर रहे हो। तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम अपने अपनों से वह प्यार और सम्मान नहीं दिखा रहे जो तुम्हारा स्वभाव था। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ गया है, लेकिन इसे समझो क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें बदलाव के लिए प्रेरित कर रही है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जल्द ही तुम्हारे जीवन में वह मूल्यवान चीज आएगी जिसकी प्राप्ति के लिए दुनिया का हर व्यक्ति तरसता है। तुम्हें यह प्राप्ति कैसे मिलेगी? इसके लिए तुम्हें धैर्य और समझ से काम लेना हो। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्म तुम्हें इसे प्राप्त करने का मार्ग दिखाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है और तुम्हें अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ
इस परिवर्तन का स्वागत करना है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भय तुम्हारे शत्रुओं ने तुम पर डालने का प्रयास किया, वही भय अब उन पर हावी हो चुका है। उन्होंने जो भी मंत्र या क्रियाएं तुम्हारे खिलाफ की, वे अब उन्हीं पर पलटने वाली है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए गहरे और घातक प्रयोग किए हैं, यहां तक कि मारण क्रियाएं तक। लेकिन महादेव की कृपा से अब यह सब उनके ही खिलाफ जाने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ इतने नकारात्मक और घातक इरादे लेकर आए थे, उनका अंत निश्चित है। परमेश्वर का न्याय अब होगा, और जो तुम्हें यमलोक की यात्रा कराने का इरादा रखते थे, वे स्वयं उस यात्रा को करेंगे। अगर यमलोक की यात्रा उन्हें नहीं हुई, तो वे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से गंभीर बीमारियों का सामना करेंगे। वे अपने ही नकारात्मक भावनाओं और कृत्यों के कारण मानसिक अस्थिरता, अवसाद और अनकही पीड़ाओं में घिर जाएंगे। तुमने जीवन में जो भी सफलता और प्रकाश हासिल किया है, वह तुम्हारी दिव्यता और महादेव की कृपा का परिणाम है। तुम्हारे शत्रुओं के चेहरे पर वह जलन और पीड़ा स्पष्ट दिखती है। तुमने जरूर यह महसूस किया होगा कि वे तुमसे और तुम्हारी उन्नति से कितनी ईर्ष्या करते हैं। यह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब हो सकता है और तुम इसे लंबे समय से जानते हो। उनके इरादे हमेशा नकारात्मक रहे हैं, और इसीलिए अब तुमने यह निर्णय लिया है कि अपनी सफलता और उपलब्धियों को उनके सामने प्रकट न करो। यह व्यक्ति जब भी तुम्हारे जीवन में किसी चीज को छूता है या टोकता है, तुम्हें लगता है कि उसके नकारात्मक इरादों का असर हो सकता है। लेकिन अब तुम महादेव की कृपा से जागरूक हो चुके हो, और तुम जानते हो कि उनका हर नकारात्मक प्रयास महादेव की शक्ति से निष्फल हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारी सफलता तुम्हारी है, और कोई भी तुम्हारी दिव्यता को कम नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन में जो भी चमत्कार और खुशहाली आ रही है, वह महादेव के आशीर्वाद से है, और कोई भी इसे तुमसे छीन नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब उनका न्याय महादेव करेंगे। वे अपनी नकारात्मकता का परिणाम भुगेंगे, और तुम सदा महादेव के सुरक्षा कवच में सुरक्षित रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हारे जीवन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए थीं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब जब तुमने अपने शत्रुओं और उनके षड्यंत्रों को पहचान लिया है, तो तुम्हें उनका सामना पूरी ताकत से करना होगा। महादेव ने तुम्हारी रक्षा का दायित्व खुद लिया है और तुम्हें हर तरह से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे जीवन में जो भावनात्मक और व्यावसायिक समस्याएं थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे मन में जो भी कामना है, वह शीघ्र पूरी होने वाली है, बशर्ते तुम महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। यह समय धैर्य और आत्मविश्वास से काम लेने का है। तुम्हारे शत्रु अब निष्क्रिय हो जाएंगे और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और वह तुम्हारे हर संकट को दूर करेंगे। तुम्हारी जीत अब नजदीक है, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। तुम्हें बस महादेव का स्मरण करते रहना है, और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे रास्ते की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए जागरूक और सचेत रहने का है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग जो तुम्हारे निकट हैं, अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह सुनकर तुम्हें हैरानी हो सकती है, लेकिन यह समय धैर्य रखने का है। महादेव तुम्हारे साथ हैं, और वह तुम्हें इस संकट से निकालेंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारी हर समस्या का समाधान धीरे धीरे हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष घटित होने वाला है, और इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना होगा। यह एक अच्छा संकेत है जो तुम्हारे लिए आ रहा है। अगर तुम पहले से ही मेरे मार्गदर्शन के तहत कार्य कर रहे हो, तो अब रुकने का समय है। वह चीज जिसका तुमने इतने लंबे समय से इंतजार किया था, अब पूरी होने वाली है। तुमने जो मुझसे मांगा था, वह अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है।
पर सबसे पहले यह समझ लो कि जब तुम किसी कार्य को लगातार 30 या 40 दिनों तक करते हो तो तुमने एक बात जरूर महसूस की होगी, तुम्हारे अंदर धैर्य और संकल्प मजबूत हो गया है। इस जीवन को पूरी तरह से जियो ताकि तुम्हें कभी कोई पछतावा ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और अदृश्य फरिश्ते अब तुम्हारे पास हैं और वे तुम्हारे जीवन में प्रगति और सफलता लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें यह पुष्टि करनी होगी कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हो। इसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों को शांत करना होगा और ध्यान लगाना होगा ताकि तुम ब्रह्मांड को यह स्पष्ट रूप से बता सको कि तुम सफलता की ऊर्जा को अपने पूर्वजों और फरिश्तों से प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हें कुछ वाक्य अपने मन में दोहराने होंगे। यह वाक्य तुम्हारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार करेंगे। तुम कह सकते हो, मैं आभारी हूं, मैं ईश्वर की शक्ति को महसूस करके आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं अपने अदृश्य फरिश्तों की मदद से जीवन में प्रगति पाना चाहता हूं। मैं अपने पूर्वजों का एहसानमंद हूं, जिनकी वजह से मुझे यह जीवन मिला। जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारे अदृश्य फरिश्ते यह समझ जाएंगे कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारी रुचि और इच्छाएं अब स्पष्ट हो चुकी हैं और तुम्हारे लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन का दरवाजा खुलने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से कुछ लोग इतने असहज हैं कि वे लगातार यही सोचते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और 20 वर्षों तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, किंतु यह समय अब बदल रहा है। महादेव की कृपा से तुमने इस दर्द और पीड़ा को सहते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। अब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम उन सभी लोगों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो केवल तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को स्थान देने का है। महादेव तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी यात्रा में जो कठिनाइयां और अवरोध आए थे, वे केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को परखने और तुम्हारे अटूट विश्वास की परीक्षा के लिए थे। कुछ लोग तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करने के लिए काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान का अभाव होता है और वह अपने अहंकार को पोषित करता रहता है, तो वह अपने जीवन में अपराधनक और अपमानजनक कार्य करने लगता है। इस प्रकार के लोग अपने जीवन में सत्य और वास्तविकता से दूर भागते हैं और उन्हें दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। यह महिला ऊर्जा जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच विष फैलाने का प्रयास कर रही है, अपनी ईर्ष्या और कुंठा में लिप्त है। वह तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करने और तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के लिए तरह तरह की चालें चल रही है, ताकि उसके द्वारा किया गया काम पर्दे के पीछे ही रहे। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो आत्मिक शक्ति है, वही तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास यह दिव्य क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और इरादों को समझ सको। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने भीतर के धैर्य और शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को शांति और संतोष से भरपूर करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनके नाम का जाप तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। जीवन में जो नकारात्मकता और बाधाएं आती हैं, वे केवल एक परीक्षा है ताकि तुम और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बन सको। यह सच है कि कुछ लोग तुम्हारे उत्थान को देखकर असहज महसूस करते हैं और तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से
उनकी कोई भी योजना तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम्हारी साधना और भक्ति हर कठिनाई को सहजता से पार कर लेगी। ध्यान, आत्मबल और महादेव के प्रति अटूट विश्वास तुम्हें हर समय सही मार्ग दिखाएंगे। याद रखो, महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर योजनाएं बनाई हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भरने जा रहा है। महादेव की कृपा से अब समय आ गया है कि तुम उन झूठे और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर केवल अपने लक्ष्य और आत्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तनकारी मोड़ है और अब से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। महादेव का स्मरण करते हुए ध्यान में उतर जाओ और देखो कैसे हर बाधा और हर नकारात्मकता खुद ब खुद दूर होती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल से किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारी राह में बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया, अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनकी हर साजिश का जवाब महादेव उनके जीवन में दे रहे हैं और वह तुम्हारी सफलता को देखते हुए भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। चाहे यह तुम्हारे जीवन साथी, प्रेमी या किसी करीबी का संदेश हो या कोई विशेष अवसर जो तुम्हारे लिए सफलता और सुख का संदेश लेकर आए। यदि तुम किसी से संपर्क में नहीं हो तो संभावना है कि आने वाले 3 दिनों में वह व्यक्ति तुमसे संपर्क करेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आया है। महादेव की कृपा से यह सफलता का वर्ष है और तुम्हारे जीवन में यह उज्जवल संभावनाओं का समय है। कुछ लोग तुम्हारी इस प्रगति को देखकर जल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और महादेव का आशीर्वाद हर नकारात्मकता से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और उन लोगों की वास्तविकता को पहचाना है जिन्होंने तुम्हारे लिए सही मंशा नहीं रखी। तुमने उन्हें उनकी वास्तविक औकात में देखा है और अब अपने जीवन में हर कदम महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे मगर दृढ़ता से आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हारे भीतर एक सच्चाई और मासूमियत है जो तुम्हें विशेष बनाती है। महादेव ने तुम्हें यह गुण इसलिए दिए हैं कि तुम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते रहो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी यह सच्चाई तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी भावनाओं को संतुलित करो और खुद को एक मजबूत, शांत और केंद्रित व्यक्ति के रूप में स्थापित करो। यूनिवर्स तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा ध्यान मत दो, खासकर तब जब तुम्हारे अपने जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। तुम्हारे घर में लगातार यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इसीलिए तुम्हें फोकस केवल अपने आप पर रखना है। दूसरों के मामलों में उलझने से बचो, क्योंकि इससे तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। यूनिवर्स यह जानता है कि तुम बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हो और दूसरों की समस्याओं में तुरंत फोकस कर जाते हो। भले ही जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, कोई तुम्हारे लिए नहीं आया था। यह चेतावनी है कि तुम्हें अब सुधारने का समय है और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। महादेव जी का संदेश यही है कि तुम्हें कभी भी अपना आत्मसम्मान किसी के लिए भी नहीं खोना चाहिए। जो हो रहा है उसे बस जाने दो और खुद को व्यस्त रखो। दूसरों के कार्यों और विचारों पर ध्यान देना बंद करो, क्योंकि इससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। तुमने पहले भी बिना किसी के समर्थन के अपने जीवन को संभाला है और अब भी तुम्हारे पास वही शक्ति है। तुम्हारा जीवन किसी और पर निर्भर नहीं है और तुम्हारा उद्देश्य केवल किसी एक व्यक्ति के साथ रहना नहीं हो सकता। जब तुम उसके पीछे भागना और उसके लिए गिड़गिड़ाना बंद करोगे तो तुम्हें सच्चा आत्मसम्मान और स्वतंत्रता मिलेगी। खुद को व्यस्त रखो और अपनी अहमियत को समझो। यदि उस व्यक्ति को तुमसे सच में प्रेम है तो वह कहीं नहीं जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे चाहते हैं कि तुम अपनी ताकत पहचानो। अब समय है कि तुम खुद पर ध्यान दो और अपनी जिंदगी को अपने नियमों से जियो।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जीवन की आधारशिला को पकड़े रहना है और अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी है, क्योंकि यह संसार निर्मोही और स्वार्थी है। यहाँ के लोग तभी तुम्हारे पास आएंगे जब उनका स्वार्थ पूरा होगा, अन्यथा वे तुमसे दूरियां बना लेंगे। यह सच्चाई है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भी वैसा ही व्यवहार करो। जब कोई तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारी सहायता करता है तो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बुरे वक्त में जिसने तुम्हारा साथ दिया उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। यह तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा है, और अगर तुम इस परीक्षा में असफल होते हो तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, यह निरंतर परिवर्तनशील है और यही विधि का विधान है। परिवर्तन ही जीवन का आधार है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो प्रारब्ध भी नहीं होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे बच्चे, परिवर्तन जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और इसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे भीतर महादेव जी के प्रति अटूट श्रद्धा है तो तुम कभी निराश नहीं होगे। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का अंत उनके आशीर्वाद से हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का संपूर्ण रहस्य उजागर कर दिया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। अब तुम में किसी वस्तु की कमी नहीं है, और तुमने यह जान लिया है कि भगवान का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी संपत्ति है। महादेव जी ने तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत कर दिया है। तुम्हारे मन में जो चिंता थी, अब उसे समाप्त कर दो। महादेव जी स्वयं तुम्हारे लिए आगे बढ़े हैं और उन्होंने तुम्हारे जीवन को नई दिशा दी है। अब तुम विश्वास रखो और निश्चिंत रहो, क्योंकि महादेव जी का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और आध्यात्मिक प्रगति से जलते हैं। तुमने परमात्मा का सच्चे दिल से पूजा करना शुरू कर दिया है और तुम्हारी आत्मा अब उस प्रकाश की ओर बढ़ रही है। तुम एक सच्चे भक्त हो और तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से दूर ले जाएगी। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं, विशेष रूप से एक महिला जो बहुत ही नेगेटिव है और तुम्हारी प्रगति से असहज है। यह महिला जिसके पास पैसा है, परंतु वह नेगेटिव शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। उसने तुम्हारे खिलाफ स्पेल्स और नेगेटिविटी का सहारा लिया है, लेकिन याद रखो, तुम शिव शक्ति ऊर्जा से भरे हुए हो। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है, तो ध्यान, मेडिटेशन और अनुलोम विलोम जैसी साधनाओं का सहारा लो। इनसे तुम्हारी ऊर्जा नाड़ियां खुलेंगी और ब्लॉकेजेस दूर होंगे, जिससे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ेगी। तुम्हारी समस्याएं धीरे धीरे बड़ी होती गई, और जब वे छोटी थीं तब शायद तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन समस्याओं का सामना करो और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाओ। दुनिया में कई लोग हैं जो तुमसे जलते हैं और तुम्हारी निंदा करते हैं, लेकिन याद रखो, यह दुनिया और यह शरीर नश्वर है। तुम्हारे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है जो अनंत है और जिसकी शक्ति अमूल्य है। जब यह आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, तब संसार के लोग तुम्हें नहीं समझते और तुम्हारी आलोचना करते हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हें इस नकारात्मकता से दूर रहना है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं और तुम्हारी गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में जो जलन और निंदा है, उसे तुम अनदेखा कर दो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को पराजित कर सकती है। बस अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो, ध्यान करो और महादेव के मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है और तुम्हें सफलता और शांति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जैसा तुम महसूस करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ घटित होने लगता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों में रहोगे तो वह नकारात्मकता तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो नुकसानदेह हो सकती है।
लेकिन यदि तुम स्वयं को मजबूत मानकर यह ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ केवल अच्छा ही होगा। महादेव की कृपा से जो लोग तुम्हारे जीवन में कष्ट और नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने बुरे कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। महादेव ने तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है और तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनका अंत निकट है और वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए मजबूर होंगे। महादेव तुमसे आग्रह करते हैं कि यदि तुमने उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाई है तो उनके दिव्य नाम का स्मरण करो। हर हर महादेव और नमः शिवाय का उच्चारण करते रहो, जिससे महादेव की कृपा और भी सशक्त होगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महादेव तुम्हारे घर में तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण उपस्थित